मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या होता है हम डिटेल में आगे देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो एक बार हम ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसा कह सकते हैं कि सेट ऑफ बेसिक गोल्स, मतलब हम धीरे धीरे गोल्स बनाते जाते हैं और उसको अचीव करते जाते हैं। यही एक बेसिक रीजन होता है। अगर हम जिंदा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें कैसे भी करके गोल को अचीव करना है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का गोल होगा। हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेट अस सपोज जो रिटेल स्टोर है, किराने की दुकान, उधर गोल क्या होगा? गोल विल बी टू इंक्रीज द सेल्स। ओके, अगर एक कोई एनजीओ है, ठीक है, से स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका गोल क्या होगा? एजुकेशन फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट, जो जिनको जरूरत है, स्पेशल नीड चाइल्ड जो है उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, ये हमारा गोल होगा। तो गोल जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग होता है। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब एक चीज आती है, इस डायग्राम से हमें क्या समझ आ रहा है? ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है। दोनों इंडिविजुअल के एफर्ट्स को मिला के हम गोल्स को अचीव करेंगे। और ये पूरा प्रोसेस कौन करता है? ये पूरा प्रोसेस करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम ही यही है कि इंडिविजुअल के गोल, इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उसको मिलाया जाए और उसको पूरा का पूरा गोल्स को अचीव करने में लगाया जाए। तो जो हम कोई भी टारगेट को अचीव कर रहे हैं, तो काम तो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, लेकिन कैसे होगा काम, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उसके एफर्ट्स को लेके आना है और गोल को अचीव करना है, वो मैनेजमेंट का काम होता है। तो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव में हम देखें, परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है हर जगह फैला हुआ है, ठीक है। तो जो हम काम करते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कि हम इंडिविजुअल्स के स्किल्स को लेते हैं, उसको यूनाइट करते हैं, फिर अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा काम करता है मैनेजमेंट, राइट? मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट ये काम कैसे करता है? तो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में, वो हर जगह के लिए कॉमन होता है। चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा तब भी हमें मैनेजमेंट लगाना है और वही एक्टिविटीज लगेगी। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है तब भी वही एक्टिविटीज लगनी है, और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तब भी वही एक्टिविटीज लगनी है। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल और स्कूल, सब में ही मैनेजमेंट की जरूरत है, सब में ही मैनेजमेंट की जरूरत है। अब जो हम स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल चाहे इंडिया में हो, जर्मनी में हो, या यूएसए में हो, सब जगह सारे स्कूल्स में मैनेजमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। काम करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन एक्टिविटीज वही रहेंगी। और काम करने का तरीका भी क्यों अलग होगा? ड्यू टू कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। इंडिया का कल्चर कुछ और है, यूएसए का कल्चर कुछ और होगा, इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट में वो कॉमन रहती है। चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। हमने एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे देखा पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, स्कूल। उसके बाद कंट्री, रीजन वाइज भी हमने देखा कि एक्टिविटीज सेम रहती हैं, बस करने का तरीका अलग होता है। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मतलब मैनेजमेंट जो है तीन तीन चीजों को मैनेज करती है, वर्क को, लोगों को, ऑपरेशंस को। एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे वो वर्क को, पीपल को और ऑपरेशंस को मैनेज करती है। तीन चीजों को एक साथ मैनेज करती है, इसलिए मैनेजमेंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वर्क।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई काम होता है करने को। मैनेजमेंट क्या करती है, बस उस काम को गोल्स में कन्वर्ट कर देती है और बोलती है लोगों को, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलती है कि ये काम आपको करना है, ये गोल्स आपको अचीव करने हैं। ठीक है, तो हम देखें तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कोई ना कोई काम तो होगा करने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा। तो उसी वर्क को गोल्स में कन्वर्ट कर दिया मैनेजमेंट ने। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि आपको ये काम अचीव करना है, ये गोल आपको अचीव करना है। तो गोल कुछ भी नहीं है, काम को कन्वर्ट कर देना गोल में। ठीक है, तो गोल को हम काम कह सकते हैं। और उसके बाद तरीके देना, असाइन द मीन्स, कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट है। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम फैक्ट्री देखें तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना एक काम है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या बोलेगी कि आपको एक प्रोडक्ट से, शूज का बिजनेस हम पहले खोल के बैठे थे, तो शूज आपको 500 शूज प्रोड्यूस करने हैं। तो ये फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने क्या करा, गोल बना दिया उस काम को। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट में बोला कि एक महीने में आपको 50 पेशेंट्स को ट्रीट करना है। गारमेंट स्टोर है तो गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, कस्टमर को जो चाहिए वो उसको मिल जाना चाहिए। तो ये एक गारमेंट स्टोर का काम है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये क्या है, ये काम है जो मैनेजमेंट क्या करता है, गोल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट, व्हाट दे डू, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो अगर हम देखें तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, आप कह सकते हो अभी के लिए, वैसे तो अकाउंट्स में पढ़ा होगा एसेट क्या होता है। मतलब जो हमारे काम की चीज है, सबसे बड़ा एसेट जो है वो है HR, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए, लेकिन काम करवाना लोगों से, ये फिर भी एक टास्क होता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल इज द टास्क फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट हैव टू डील विथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ओके, अब हम समझते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक बेसिक प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है जो वो करती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। इसके लिए हम एक लाइन देखते हैं, उससे हमें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन समझ आएगा। ठीक है, वो लाइन, तो वो लाइन ये है कि द फ्लो ऑफ इनपुट, जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए, जो ऑपरेशन होना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, उसमें द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंजम्पशन, दिस इज़ इंटरलिंक्ड विथ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जो इनपुट मटेरियल है वो आसानी से फ़्लो हो। ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो इनपुट हम डाल रहे हैं उससे हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट निकले। ठीक है, हम अगर लेदर डाल रहे हैं तो हमारा शूज़ जो है वो कस्टमाइज्ड, जो हमने मतलब हम जो चाहते हैं वैसा शूज़ निकले। तो ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस बनाना, उसको मैनेज करना इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो दोनों से लिंक्ड है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी लिंक्ड है और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से भी लिंक्ड है। तो ये हमारा था मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे पढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैनेजमेंट हमेशा होता रहता है, कभी ब्रेक नहीं आता, हमेशा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ द सीरीज़ ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। क्या कौन कौन से फंक्शंस है, हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस होते ही रहते हैं।
ठीक है। तो ये सारे के सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं और हर सारे टाइम पे करते हैं, कभी ब्रेक नहीं आता है। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल है जो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट इज़ द ग्रुप एक्टिविटी। An organization is the collection of diverse individuals with different needs. Okay, every member of the group has different purpose for joining the organization, but as member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goal. This requires teamwork, coordination of individual effort in a common direction. इसमें क्या बोला कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए आता है। कोई अपनी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कोई पैसों के लिए आता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबकी अपनी अपनी नीड होती है और हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बट एज मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमने गोल पिछले वीडियो में लिया था कि हमें शूज़ बनाने थे। तो सपोज़ 300 शूज़ बनाने हैं, तो जो हमारा वर्कर है, जो हमारा इंडिविजुअल है, वो किसी भी वजह से आए, पैसों की वजह से आए या अपने ग्रोथ की वजह से आए या अपने एक्सपीरियंस की वजह से आए, वो काम तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफ़िल करने के लिए ही करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? टीम वर्क चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, ताकि एफ़र्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर सके, एफ़र्ट्स को कॉमन डायरेक्शन में लगाया जाए। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकता। मैनेजमेंट इज़ द डायनामिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट क्या है? वो डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे अपने आप को उसमें अडाप्ट कर लो, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? जैसे टैक्स रेट बढ़ गए, ठीक है। हम कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, रॉ मटेरियल पे टैक्स रेट बढ़े हुए हैं, तो हमारा प्रोडक्ट महंगा बनेगा। कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा और अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे हम मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लेते हैं, तो जब वो इंडियन मार्केट में आया तो उसने ऑब्ज़र्व करा कि इंडिया में तो लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे तो हमारा नॉनवेज चलने नहीं वाला। तो उस नॉनवेज आउटलेट को उन्होंने चेंज कर दिया। तो जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट हुए, उन्होंने अपने आप को चेंज करा, तभी वो आज की डेट में इंडिया के मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा है। तो डायनामिक फंक्शन क्या हुआ कि अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, कितनी जल्दी हम चेंज को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और उससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अब लास्ट हमारा बचा है मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्यों बोला गया मैनेजमेंट को? क्योंकि ना ये दिखाई देता है और बस इसका प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, ठीक है। इसको हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको देख नहीं सकते, इसलिए इसे बोला गया इंटेंजिबल फोर्स। अब हम इसकी प्रेजेंस को कैसे देख सकते हैं? ठीक है, अगर टारगेट्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं टाइम पे, प्लान के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ हैप्पी और सेटिस्फाइड है, सारे काम ऑर्डर के साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स थे जो हमने कवर करे इस टॉपिक में।